morning, very good evening when ever watching my video। तो आज मैं क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ और आज थर्ड लेक्चर होगा। तो मैं सेकंड लेक्चर तक में आपका स्पीड ऑफ लाइट तक पढ़ा दिया था। तो आज क्लास 10 ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट वीडियो में स्पीड ऑफ लाइट के बाद जो भी पॉइंट्स है उसको लेकर मैं आगे आपका चलूंगा। तो आज मैं क्लास 10 लाइट का नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रेज सब तक मैंने बता दिया था, स्पीड ऑफ लाइट बता दिया था कि यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका टॉपिक है आज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन के मतलब होता है टू बाउंसिंग बैक या टू रिटर्निंग बैक। टू बाउंसिंग बैक या टू रिटर्निंग बैक किसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जिस तरह से किसी बॉल को आप कोई दीवार पे थ्रोन करते हैं और जैसे वो उससे स्ट्राइक होकर क्या होता है, स्ट्राइक होकर बाउंस होकर के अपने ही मीडियम में लौटता है। जस्ट यही घटना लाइट के साथ होता है कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर आकर के फॉल्स होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट वैसा जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ट्रांसपेरेंट जैसा नहीं कि जो लाइट को क्या कर सके, पास कर सके। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट आकर फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के बाद कुछ एंगल पर अपने ही मीडियम में लौटता है और इसी घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल्स होता है, किसी सोर्स का लाइट आकर ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के बाद कुछ एंगल पर अपने ही मीडियम में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। जिस रिटर्न होने की घटना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। कोई भी चीज अगर किसी अदर सरफेस से, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा करके अपने ही मीडियम में लौटता है तो इस घटना को, लौटने की घटना को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। और अगर यही लाइट रिटर्न हो तो इस घटना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं, बात करते हैं जो टर्म्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड उसके। तो कोई सोर्स से आने वाली जो रेज ऑफ लाइट होते हैं, ये लाइट आकर जिस सरफेस पे स्ट्राइक होता है उस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे आकर के इंसिडेंस होता है या फॉल्स होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो आने वाली लाइट होता है, इनकमिंग लाइट जो होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट फॉल्स होने के बाद, स्ट्राइकिंग के बाद रिटर्निंग बैक होता है अपने ही मीडियम में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पे फॉल्स होता है तो रिटर्निंग के लिए लाइट का एक रूल होता है कि ये जहां पर ये फॉल्स होता है वहां से हम उस पॉइंट पे उस सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। और रूल ये होता है कि हमेशा आने वाली इंसिडेंट रे इस लाइन से, जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको नॉर्मल बोला जाता है, और इस परपेंडिकुलर लाइन से जितना डिग्री का एंगल बनाकर हमेशा इंसिडेंस होगा उतना ही डिग्री का एंगल बना करके हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस एंगल इज डिनोटेड बाय आई एंड दिस एंगल इज डिनोटेड बाय आर। रूल ये है कि अगर ये लाइट इस नॉर्मल से 40 डिग्री का एंगल बना करके इंसिडेंस हुआ है तब 40 डिग्री का एंगल बना करके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। 50 डिग्री का अगर एंगल बना करके इंसिडेंस हुआ है तो 50 डिग्री का एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगा। 60 डिग्री का अगर एंगल बनाकर इंसिडेंस हुआ है तो 60 डिग्री का एंगल बनाकर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसी तरह अगर 89 डिग्री का होगा तो 89 डिग्री का एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो 90 डिग्री का एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगा, जो कि गलत है क्योंकि जब 90 डिग्री सरफेस से आएगा तो इस नॉर्मल से बिल्कुल इस तरह से आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन यहां पर अगर आकर किस पॉइंट पे पड़ता है तो इसी तरह से किसी और डायरेक्शन होगा इधर, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि इस मीडियम की कोई बात ही यहां पे नहीं हो रही है। ओके, तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म है उसको इरेज कर देता हूं मैं।
तो इस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंस एंगल और इसको बोलते हैं आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्या क्या आपके टर्म्स रिलेटेड हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से? तो द टर्म्स related to the reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्या क्या टर्म हुए सो देखेंगे। फर्स्ट आपका टर्म हुआ रिलेटेड इंसिडेंट रे, सेकेंड हुआ रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड हुआ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फोर हुआ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फाइव हुआ नॉर्मल, सिक्स हुआ इंसिडेंस एंगल, और सेवन हुआ आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आपके सेवन टर्म्स जो है रिलेटेड हुआ किससे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो आइए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे उस लाइट को बोलेंगे जो आने वाली लाइट होगा। द rays that falls on the surface is called incident ray, या the incoming rays of light that falls on the surface is called incident ray। आने वाली लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। and the ray that returning back after falling on the surface is called reflected ray। जो falls होने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाए उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगा इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर इंसिडेंट रे आर फॉल्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल, वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जिससे जितना डिग्री का एंगल बनाकर इंसिडेंस रे आता है, इंसिडेंट रे आता है, उतने ही डिग्री का एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट होता है, उसी परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अब जिस सरफेस पे आकर के लाइट फॉल्स होगा उस सरफेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सरफेस ऑन विच इंसिडेंट रे आर फॉल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Incidence angle, the angle subtended between incident ray and normal is called incidence angle, and the angle that subtended between reflected rays and normal is called reflected ray। Okay, तो इसमें एक पॉइंट बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है हमेशा कि when a ray falls normally on the surface then what would be reflected angle? Here what type of reflection be occurs, या किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिस तरह से मानते हैं कि यहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट आकर के बिल्कुल परपेंडिकुलरली यानी कि नॉर्मली फॉल्स हो रहा है, तब रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? तो यहाँ पे रूल ये होता है कि जैसे ही कोई लाइट आकर के फॉल्स हो रहा है वैसे ही तुरंत सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करना है? एक लाइन ड्रॉन करना है, जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अब इस ध्यान ये रखना है रिफ्लेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि आप तो लाइट एक्चुअली में लाकर के यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी एक प्लेन पे। तो एक्सपेरिमेंट करते समय ये ध्यान रखना है रे डायग्राम बनाते समय कि जैसे ही कोई लाइट आकर के फॉल्स होगा उस पॉइंट पे उस सरफेस के अलोंग तुरंत क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे।
अब देखिए यहां से परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉन करते हैं तो क्या परपेंडिकुलर लाइन का भी डायरेक्शन यही होगा? तो परपेंडिकुलर लाइन यानी कि नॉर्मल का डायरेक्शन है और इसी के अलोंग लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तभी तो यहाँ पर नॉर्मली बोला जा रहा है कि इंसिडेंस हो रहा है किससे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। जब ये नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है तो देखिए तो ए नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच के बनने वाला एंगल कितना है? नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में यहां से हमने क्या सीखा कि जितना डिग्री पे कोई लाइट इंसिडेंस करता है उतना ही डिग्री पे हमेशा क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये 0 डिग्री पर जब इंसिडेंस किया है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 0 डिग्री। दैट मींस यू कैन से दैट व्हेन अ रेज ऑफ लाइट falls normally on the surface then it returning back on the same path and hence the angle of reflection would be 0 degree else. Okay, so you can write it, you can say that when a ray of light falls normally then it returns back on the same path. अगर कोई लाइट नॉर्मली आकर के फॉल्स हुआ है तो सेम पाथ पे क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिस पाथ पे आया था उसी पाथ के अलोंग क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो ये थे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट को किसी सरफेस पे टकराकर अपने ही मीडियम में लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो लाइन परपेंडिकुलर खींचता है उस परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल। हाँ, रूल ये है कि जितना डिग्री का एंगल बनाकर नॉर्मल से इंसिडेंस होगा उतना ही डिग्री का एंगल बनाकर